सो क्लास 12 का चैप्टर 12 मिसेंस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5. सो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, बस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. An airplane can carry a maximum of 200 passengers. A profit of rupees 1000 is made on each executive class and profit of rupees 600 is made on each economy class. The airline reserve at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than the executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. अब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ये क्वेश्चन आपका डाइट प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एलोकेशन प्रॉब्लम है. एलोकेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है आप सीट्स को बेसिकली अलॉट कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एलोकेशन प्रॉब्लम. ठीक है, वही यहाँ पे हम बात करते हैं. अब सीट्स दो तरह की हैं. फर्स्ट आपकी जो सीट है वो आपकी है बेसिकली एग्जीक्यूटिव क्लास सीट्स, और सेकेंड जो क्लास है आपकी वो आपकी इकोनॉमिक क्लास सीट्स है. तो क्वेश्चन 5 में लिखते हैं नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास सीट, ये आपको गिवन है x, और इकोनॉमी क्लास की जो सीट्स हैं उनको हम y मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे टेबल नहीं बनानी, टेबल आपको सिर्फ डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ही बनानी है. क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर टेबल नहीं जाना. पे पूरा का पूरा एक एक लाइन को रीड करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक स्टेटमेंट बनाते रहेंगे. तो एयरलाइन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स. तो टोटल सीट्स है मेरे पास x + y, मैक्सिमम में 200 लोगों को लेके जा सकता हूं. तो पहली जो इक्वेशन आ गई वो आपकी आ गई x + y <= 200. A profit of rupees 1000 is made on executive and 600 is made on economics. तो अगर एक सीट पर प्रॉफिट है 1000 रुपए का, तो x सीट पे प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज x का. ऐसे अगर एक सीट पे प्रॉफिट है इकोनॉमिक क्लास के का 600 रुपीज, तो y सीट पे प्रॉफिट आ गया 600y, और ये आपको मैक्सिमाइज करना है. So maximize z is 1000x plus 600y. यहाँ तक पूरा हो गया. नेक्स्ट करते हैं. An airline reserve at least 20 seat for executive class. Now this is important one. An airline reserve at least 20 seat for executive class. इस स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं लेकिन वर्ड at least को भूल जाते हैं. तो airline reserve 20 seat for executive class. executive class की सीट है x, कितनी रिजर्व करी 20. वर्ड है at least, तो सिंबल आएगा मोर देन इक्वल टू. ठीक है, इंपॉर्टेंट. देखिए एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. तो मैंने एटलीस्ट वर्ड को भूल गया. अभी एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स हैं x, कितनी रिजर्व करी है मैंने 20. सिंबल कौन सा यूज करा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू. रीजन क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया. नेक्स्ट, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास. तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी मेरे पास, हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर prefer to travel by economic class than by executive class. यानी कि एटलीस्ट वर्ड द्वारा हम बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर्स हैं वो 4 टाइम्स है एग्जीक्यूटिव के. सो y is basically equal to 4x. और होता भी है यूजुअली कि इकोनॉमिक क्लास की सीट्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव क्लास, बट कितनी ज्यादा होती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो 4 टाइम्स है. वर्ड यूज किया गया एटलीस्ट, सो सिंबल आपका आ गया मोर देन इक्वल टू. पूरा क्वेश्चन खत्म, आगे कुछ दिया ही नहीं है. x एंड y more than equal to 0. क्वेश्चन ओवर. बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखो इसमें कांस्टेंट मिसिंग है, तो ये आपका यूज होगा टाइप 3 के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको मैं साथ साथ कराता हूं, उसके बाद में आपको सबके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, इसको हटा देते हैं. Missing exercise question number 10. A toy company manufactured 2 types of doll, A and B. Market tests are available. Resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 units. तो जो बात की गई है यहाँ पे वो बेसिकली बात की गई है 2 टाइप्स ऑफ डॉल की. So let the number of dolls of type A को X मान लेते हैं और टाइप B को Y मान लेते हैं. ओके, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंबाइंड प्रोडक्शन है, कंबाइंड प्रोडक्शन क्या होगा x + y, वो आपका 1200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई x + y <= 1200. ये फर्स्ट इक्वेशन है. फर्स्ट डिमांड ऑफ डॉल टाइप B, फिर वो कह रहा है नेक्स्ट में, एंड द डिमांड ऑफ डॉल फॉर डॉल ऑफ टाइप B
is at most half of that of doll of type A. दोबारा पढ़ते हैं. Demand of doll of type B is at most half of that of doll of type A. अब at most word को भूल जाओ. Demand of doll of type B is half of demand of type A. Type B है Y, type A है X by 2. वर्ड at most यूज किया गया, सिंबल आपका लेस देन इक्वल टू आ गया. ठीक है, कि अगर पूरी लाइन तो नंबर फॉर्म में दिया हुआ, उसका सिंपल सा मतलब है कि जो बी की जो प्रोडिक्शन है वो एक्स की प्रोडिक्शन के हाफ के इक्वल है, तो वाई आपका एक्स बाई 2 के इक्वल हो गया. वर्ड एटमॉस्फेयर ऐसे लेस देन इक्वल टू आ गया. आगे फर्दर, द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल ऑफ टाइप बी बाय एटमॉस्ट 600 यूनिट. तो अगेन एटमॉस्ट वर्ड को भूल जाते हैं, और अगेन लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि डॉल ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times the doll of type B by 600 unit. तो इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी, x is equal to 3y plus 600. यूजुअली 10th की इक्वेशन हम ऐसे बनाते थे कि x की जो प्रोडिक्शन है वो आपकी y की प्रोडिक्शन का 3 times plus 600 है, लेकिन वर्ड हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ड है एटमोस्ट, सो लेस देन इक्वल. फिर कंपनी का प्रॉफिट की बात की गई, 12 और 16 रुपए. सो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होता है, ये ऑप्टिमल फंक्शन आ गया. सो 12x प्लस 16y और x एंड y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0. ये आपका हो गया कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये ऑप्टिमल फंक्शन है, ये आपके 3 कंस्ट्रेंट हो गए. बिकॉज ये लाइन आपकी पास कर रही है ओरिजिन से, इसलिए आपका टाइप 3 के अंदर काउंट हो जाएगा. अब कैसे पहचानते हैं टाइप 3? प्लस में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे देखिए प्लस में कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट से यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स ही हैं, एक्स और वाई है. तो बिकॉज में एक्स और वाई आ रहा है, इसमें मतलब कांस्टेंट प्लस में नहीं आ रहा, अलग से कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, तो आपका टाइप 3 के अंदर वो काउंट हो जाएगा. यानी ये लाइन जो है बेसिकली ओरिजिन से पास करेगी जब आप सॉल्व करोगे. तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 10.